नमस्ते ट्विन फ्लेम्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। दिस इज़ द एनर्जी अपडेट ऑफ 5-5 पोर्टल एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि 2-2 पोर्टल के बाद 3-3 पोर्टल एंड 4-4 पोर्टल की एनर्जी अपडेट मैं आप लोगों को नहीं दे पाई थी। एक्चुअली होता ऐसा है ना, हम लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं हम लोग की एनर्जी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हम लोग हमेशा एक बैलेंस एनर्जी में नहीं रहते। कभी हमारी डीप पर्जिंग हो रही होती है, कभी हम बैलेंस खो देते हैं, या फिर कभी भी हमें बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रिगर मिल रहा होता है तो हम वो, या फिर कभी हमें कर्म का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से हम लोग बैलेंस नहीं रह पाते, या फिर उसमें इतना इंडल्ज हो जाते हैं, या फिर वो एनर्जी को क्लियर करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए इतना ज़्यादा लगे रहते हैं कि हम लोग यूट्यूब में एक्टिव नहीं रह पाते। एंड 2-2 पोर्टल के बाद ही मेरे एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे एंड मुझे भगवान की कृपा से 3-3 पोर्टल के आसपास मुझे पता चला था कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जैसे कि हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक होता है, कोई वशीकरण होता है, हम लोग हमेशा बाहर हेल्प मांगते हैं, बाहर दुनिया से ना एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आए हमारा हेल्प करे या फिर हमें मदद करे, ये ब्लैक मैजिक काटे, क्योंकि हम लोग उस वक्त हम खुद को ही पावरलेस समझते हैं और हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग एक डिवाइन फेमिनिन है। हमारे अंदर जो एनर्जी है वो शिवन शक्ति की एनर्जी है। तो ये जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था ये मैंने आकाशिक रिकॉर्ड में खुद देखा था, क्योंकि मेरी एनर्जी इतना ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहा था एंड मैं कहीं ना कहीं हीलिंग भी नहीं कर पा रही थी। एंड मैं इसकी स्टोरी ना अलग से आप लोग को एक वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मैंने वो ब्लैक मैजिक काटा। एंड भगवान की कृपा से एंड डिवाइन के गाइडेंस से ये ब्लैक मैजिक मैंने खुद काटा, मैंने कहीं किसी से हेल्प नहीं लिया। सो ये शायद मेरे लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था कि उससे पहले मैं समझती थी कि ब्लैक मैजिक कुछ होता ही नहीं है, हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, हम लोग डिवाइन फेमिनाइन हैं, हमारे ऊपर तो ब्लैक मैजिक हो ही नहीं सकता। पर एक्चुअली इस बार मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, वो भी 5 जन्म से था। एंड जैसे कि 2-2 पोर्टल की एनर्जी एक्टिवेट हुई, ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर हावी होने लगी। खैर इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो एनर्जी चल रही है 2025 की जनवरी 1 से अभी तक, आप लोग बहुत सारे चैनल जो भी आप फॉलो करते हैं ना, उनसे एनर्जी अपडेट आपको नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि इस वक्त ना ऐसा हुआ था कि बहुत लोगों को डाउनलोड्स होना बंद हो गए थे, डिवाइन से कनेक्शन उनका वीक हो गया था या फिर वो डिस्कनेक्टेड हो गए थे। बहुत सारे ऐसे डिवाइन फेमिनाइन हैं वो मैक्सिमम मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे थे, या फिर बहुत सारे ऐसे डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे थे, या फिर ऐसे बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस होंगे जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा सोलमेट्स आए होंगे, बहुत ज़्यादा कार्मिक्स आए होंगे, या फिर उनके जो भी पास्ट में जितने भी लवर्स थे वो भी आके ट्रिगर करने की कोशिश किए होंगे, क्योंकि हर एक डिवाइन फेमिनाइन लाइफ में ना एक राउंड कार्मिक ने मारा ही होगा। आप ट्रिगर हुए होंगे या फिर नहीं हुए होंगे, उनको अपने लाइफ में जगह दिया होगा या फिर उनको नॉर्मली लेट गो किया होगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चॉइस बनाते हो। पर फ्रॉम द 2-2 पोर्टल 2-4-4 पोर्टल के मिड तक अजीब सी नमनेस वाली एनर्जी थी एंड अजीब सी ट्रिगरिंग वाली एनर्जी थी एंड अजीब सी पर्जिंग वाली एनर्जी थी। जैसे कि 2-2 पोर्टल स्टार्ट हुआ होगा, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस मास्कुलिन एनर्जी में आ गए होंगे, उनके सोलमेट के प्रति उनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी का उनको महसूस होना, बहुत ज़्यादा अपने सोलमेट के प्रति या फिर कार्मिक के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन होना, बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ ऊपर आना एंड बहुत ज़्यादा फियर ऊपर आना एंड बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करना कि सच में क्या ये जर्नी एग्जिस्ट करती है, किसी का तो रियूनियन नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग रियूनियन में हैं पर उनकी शादी नहीं हो रही, तो क्या इसमें मुझे क्या करना चाहिए, क्या सच में ये जर्नी एग्जिस्ट करती है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। अल्टीमेटली मैं आप लोगों को ये भी बता सकती हूँ कि फ्रॉम द 2-2 पोर्टल टू मिड ऑफ द 4-4 पोर्टल ये एक टेस्ट एंड ट्रिगर काइंड ऑफ एनर्जी थी। एंड अगर आपने टेस्ट में पास किया है या फिर आप टेस्ट में फेल हुए हो, या फिर अगर आपको अपने सोलमेट के प्रति या फिर कार्मिक पार्टनर के प्रति अट्रैक्शन आया है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये जर्नी में आपको जहाँ होना होता है, जिस टाइम जहाँ होना होता है आप उसी टाइम वहीं होते हो, ना आगे ना पीछे, जिस वजह से आपको कभी किसी के साथ खुद को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस बीच बहुत सारे लोगों को डाउनलोड्स होना बंद हो गए थे एंड बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी का
बहाव होना या फिर सेक्सुअल एनर्जी का महसूस होना, 3D चीज़ों को उनको अच्छा लगना या फिर 3D में इंडल्ज रहना अच्छा लगना, उसके साथ साथ बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स के रियूनियंस भी हुए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू दोज जिनका रियूनियन हुआ है, एंड जो लोग का रियूनियन नहीं हुआ है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आपने अभी तक बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सो ये जो गंदी वाली एनर्जी 2-2 पोर्टल से 4-4 पोर्टल तक चली आ रही थी, अब इस एनर्जी में चेंजेस आएंगे। 5-5 पोर्टल आपके लिए ना आपके डिवाइन मास्कुलिन के लिए चेंजेस लेके आ रहे हैं, क्योंकि 5 रिप्रेजेंट चेंज, राइट, एंड दिस इज़ अ मास्टर नंबर। एंड 5 मर्कुरी प्लैनेट यानी कि बुध को रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस इज़ अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन। एंड 5 रिप्रेजेंट क्रिएटिंग चेंज, फ्रीडम एंड प्रोग्रेस इन लाइफ। इस पोर्टल के दौरान आपको अपने ट्रिगर्स के ऊपर एंड ओल्ड बिलीफ सिस्टम, ओल्ड हैबिट्स एंड ऑब्सेशन को रिलीज़ करने का मौका दिया जाएगा। सो हम बोलते हैं ना, अगर हम दुनिया को चेंज करना चाहते हैं देन हमें खुद के अंदर ही चेंज लाने होंगे। So my dear divine feminines, every single moment you are taking part in the vibration of Mother Earth with your good thought, words, actions and reaction. So please stop behaving like or acting like a victim of the past, because in every single moment you can choose to be a empowered woman. So use this portal wisely to raise your vibration, to raise your frequency. Okay? So energies को देख लेते हैं, एनर्जी 5-5 पोर्टल में कैसा रहेगा। जैसे 2 मंथ से ना बहुत गंदी वाली एनर्जी थी आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा कार्मिक अट्रैक्ट भी हुए होंगे, सोलमेट्स भी अट्रैक्ट हुए होंगे, स्पेशली उन डिवाइन फेमिनाइंस के लाइफ में जो लोग ये सोचती हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी तो बहुत डिफ़िकल्ट है, हम अपने लाइफ में अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर लेंगे, वो हमारे अकॉर्डिंग ही रहेगा, वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे हम लोग मैनिफेस्ट करेंगे। उनको भी बहुत ज़्यादा सोल शॉक मिले होंगे, या फिर उनको भी अपने सोलमेट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिले होंगे, और उनके लिए एक लाइफ लेसन ये मिला होगा कि एक्चुअली वो एक सोलमेट को भी डिज़र्व नहीं करती। एक्चुअली शी डिज़र्व्स बेटर, शी डिज़र्व्स टू बी विथ हर डिवाइन मास्कुलिन। डिवाइन मास्कुलिन की जगह उनके लाइफ में कोई नहीं ले सकता। एंड इस वक्त ये दो पोर्टल के बीच आपकी हीलिंग भी प्रॉपरली नहीं हुई होगी, क्योंकि एनर्जीज ऐसी चल रही थी ना आप हीलिंग के लिए बैठ पा रहे थे, एंड जब भी आप हीलिंग के लिए बैठे कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शंस होता था, या फिर आपको इतना ज़्यादा थकावट महसूस होती थी, या फिर हड्डियों में पेन महसूस होता था, या फिर आप जब भी हीलिंग के लिए बैठते थे आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स चलते थे कि आपका हीलिंग में मन नहीं लग रहा था। अब धीरे धीरे वो एनर्जी चेंज हो रही है, अब अभी प्रॉपरली हीलिंग कर पाएंगे। एंड जैसे इससे पहले आप अपने ब्लॉकेजेस को समझ नहीं पा रहे थे, ट्रिगर्स को समझ नहीं पा रहे थे, एंड किस एरिया में आपको काम करना है वो आप समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि 2 मंथ्स बहुत ही बकवास वाली एनर्जी थी। तो अब आपको अपने ट्रिगर्स भी समझ में आएंगे। 2 महीने में आपने जो सारी चीज़ें, जो सारे ट्रिगर्स से आपने सीखा है, जो सारे टेस्ट से आपने सीखा है, उसको आप अभी हील करोगे, क्योंकि किस एरिया में आपको काम करना है वो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। अभी आपको अपने बॉडी के डिफरेंट एरिया में चिलिंग सेंसेशन भी महसूस हो रहे होंगे, उसके साथ साथ आपके क्राउन चक्रा में ठंडक महसूस होना, या फिर आपको कोई पिन जैसे कि कील ठोकते हैं वैसे महसूस होना, या फिर हल्का सा पेन महसूस होना, वो भी महसूस हो सकता है, क्योंकि अभी भी हम लोग सैमन लाइट कोर्स को रिसीव कर रहे हैं। एंड ये जो डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी पिक हो रही है, ये जर्नी के कौन से पड़ाव में है मुझे नहीं पता है, पर ये शायद बहुत ही कम डिवाइन फेमिनाइंस की होंगी, या फिर कोई मिड जर्नी में है उनके लिए भी ये एनर्जी हो सकती है, उनके साथ भी एनर्जी मैच कर सकती है। जैसे कि लास्ट 2 पोर्टल में बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस को ना अपने सेक्सुअल एनर्जी बहुत ही इंटेंस महसूस हुआ होगा, एक सेक्सुअल पुल या सेक्सुअल अट्रैक्शन, उनको ये नहीं पता होता है कि इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, या फिर उस वक्त आप लोअर चक्रास में से डील कर रहे थे तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि सेक्सुअल एनर्जी को कैसे यूटिलाइज़ करना है, या फिर आपको ग्राउंडिंग करनी है, कुछ भी करनी है। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइन फेमिनाइन जिनको गंदी हरकतें करने का मन भी किया होगा, या फिर उन्होंने कभी कभार मैस्टरबेट भी कर लिया होगा। सो उनको अभी ये समझ में आएगा कि उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसको कैसे आपको अपने क्रिएटिव वर्क में इंडल्ज करना है, क्योंकि जो हम लोग हीलर्स होते हैं हमारी सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई होती है, वो सेक्सुअल एनर्जी को ही हमें अपनी हीलिंग में यूटिलाइज़ करना होता है, जिसका सोल पर्पस जितना बड़ा होता है, यानी कि जो जितना बड़ा हीलर्स होता है ना, उनके अंदर सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। पर अगर
लास्ट 2 पोर्टल में आपकी जो सेक्सुअल अट्रैक्शन अगर आपके सोलमेट के प्रति आया होगा, या फिर आपको मन किया होगा कि इसके साथ में थोड़ा सा सेक्सुअल इंडल्ज हो जाऊं, या फिर आपको कार्मिक के प्रति, या फिर अगर आप मैरिड है आपके हस्बैंड के प्रति अगर आपका सेक्सुअल अट्रैक्शन आया होगा, या फिर आप इंडल्ज भी हुए होंगे, अभी आपको वो अवेयरनेस आएगा कि कैसे आप उसको रिलीज़ करें, या फिर वो जो डीएनए आप आपके अंदर कैरी कर रहे हैं, या फिर कोई भी काइंड ऑफ सेक्सुअल एनर्जी को कैसे आप अलग वे में क्रिएटिव वे में आप उसको इन्वेस्ट करें, ये आपको अभी डिवाइन की तरफ से सिखाया जाएगा या फिर आप सीखोगे। एंड बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस के इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि इनर चाइल्ड इशू जो होता है ना, वो छोटा मोटा इशू होता नहीं है, वो बहुत बड़ा इशू होता है। जैसे कि हम लोग डीप मेडिटेशन में जाकर ढूंढ तो लेते हैं कि, या फिर हम लोग यूट्यूब से फ्री में इनर चाइल्ड मेडिटेशंस कर लेते हैं, पर इनर चाइल्ड इशू बहुत बड़ा होता है। हमें ये पता नहीं होता कि हमारा इनर चाइल्ड इशूज़ अभी भी है। जिनको 666 और 6 की सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, उनको इनर चाइल्ड इशू बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो काइंडली अगर आपको समझ में आ रहा है देन आप इनर चाइल्ड इशूज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी गाइड या फिर कोई मेंटर का मदद ले सकते हैं। अभी बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस की जॉब भी छूटी होगी, या फिर बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस के लाइफ में ना कुछ चीज़ें रोक दी गई होंगी। ये भी जानबूझ के रोका गया है ताकि आप थोड़ा सा अपने अंदर जा पाओ, अपने डीप जाके अपने इशूज़ के ऊपर काम कर पाओ। एंड जिनकी भी जॉब छूटी है ना, या फिर आपको कोई काम करने के लिए रोका गया है, या फिर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते थे, या फिर कोई भी काम आप करना चाहते थे, आपको डिवाइन की तरफ से कोई ऑब्स्टिकल दिया गया है, या फिर कुछ ऐसी ऑब्स्टिकल दिया गया है जिसके लिए आप आगे ही ना बढ़ सके, तो उनके लिए तेज़ी से कुछ आ रहा है। यानी कि आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए डिवाइन ने कुछ आपके लिए सोचा है। मतलब आपको इमोशनली एंड स्पिरिचुअली बैलेंस बनाने के लिए डिवाइन ने आपके लिए कुछ सोचा है। हो सकता है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, या फिर कुछ न्यू बिजनेस आइडियाज़। एंड बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस को डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है, यानी कि ये गाइडेंस है कि प्लीज़ दूसरों के जर्नी दूसरों को देख के अपनी जर्नी उनके साथ कंपेयर करना बंद करिए, एंड अपने अंदर की लाइट को पहचानिए, क्योंकि भगवान आपसे अलग नहीं है, भगवान आपके अंदर ही है। आपको बस उनको ढूंढने की, उनको खोजने की, या फिर उनको महसूस करने की देर है। क्योंकि हम लोग ना भगवान को मंदिर, मस्जिद या फिर आकाश के ऊपर देख के आसमान में भगवान को ढूंढते हैं, जबकि भगवान हमारे अंदर ही होते हैं। सो अपने अंदर के लाइट को पहचानिए, अपने पावर्स को पहचानिए। दोस्तों, हमें जो साइमन लाइट कोर्स रिसीव हो रहे हैं उसके साथ साथ डिवाइन हमारे साथ हैं, जिस वजह से हमको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दिए जाते हैं, एंड हमें पर्जिंग होती है। क्योंकि ये जो प्लूटो रेट्रोग्रेड चल रहा है ना, ये प्लूटो रेट्रोग्रेड लाइट वॉकर को बहुत जल्दी से पुश करने वाला है, ताकि वो अपने अंदर जाए और अपने शैडो सेल्फ को फेस करे। क्योंकि आप लोग शैडो से मुक्त होएंगे तभी आप एक लाइट वॉकर बन पाएंगे एंड अपना सोल पर्पस कर पाएंगे। तो अभी इस वक्त ना आपको या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन को इश्यूज़ ऑफ कंट्रोल, अबंडनमेंट इशू, इमोशनल डिस्टेंस, इनर चाइल्ड इशू, पीपल प्लीजिंग, सेल्फ वर्थ इशू, स्ट्रगल विथ इमोशनल बैगेज, अथॉरिटी इशू, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, इमोशनल डिटैचमेंट, ये सारी चीज़ें ना सरफेस पे आ सकता है, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए एंड 1 by 1 इसको हील करिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में क्या होने वाला है। दोस्तों, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की मिसिंग एनर्जी आपको महसूस हो रही होगी, आपको बेवजह रोना भी आ रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा हार्ट सिंबल की सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होगी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के नेम की सिंक्रोनिसिटी भी अभी आपको हो रही होगी। तो आपको क्या लगता है चेंजेस सिर्फ आपके लाइफ में आते हैं क्योंकि आप इनर वर्क करती हैं? वो जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, मेल बॉडी में या फिर अपोजिट जेंडर में है या फिर सेम जेंडर में है, वो भी आप ही हो। अगर वो आपको मिस करेंगे, आपको एनर्जेटिकली पता चल ही जाता है। तो इसके ऊपर ना मुझे एक चैनल सॉन्ग डाउनलोड हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको सुनिएगा एंड उसके लिरिक्स को थोड़ा सा समझने की, डीपली समझने की कोशिश करिएगा। अभी बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन की कुछ एनर्जी मुझे ऐसे पिक हो रही है कि वो डिवाइन मास्कुलिन को लेके बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि क्या वो तो कभी अपना फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, कभी सामने नहीं आते, हमें छोड़ के चले गए हैं, कभी हमारा साथ नहीं दिया, इतने चैलेंजेस मैंने अकेले फेस किए हैं।
ये जो भी डिवाइन फेमिनाइन है, मुझे नहीं पता आप में से कौन है, प्लीज़ ये सारे इश्यूज़ को हील करिए, क्योंकि वो आप ही हो। एंड ऐसे कुछ डिवाइन फेमिनाइन, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आपको इनर कॉलिंग आ रही है तो, ठीक है। तो ऐसे और कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जिनको अपने डिवाइन मास्कुलिन, मतलब मैं कैसे बताऊँ, वो आपको ना एक अलग ही रूप में देख रहे हैं। जैसे आपको वो छोड़ के गए थे, जिस वक्त आपको उन्होंने छोड़ के सेपरेशन उन्होंने इनिशिएट किया था, उस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंट थी, बात बात पे रोती थी, लोगों के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती थी एंड किसी के भी बातों में आ जाती थी, यानी कि मैनिपुलेशन में आ जाती थी। पर अभी वो आपको पूरा उल्टा समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके बारे में वो किसी से पूछते ज़रूर रहते हैं। एंड अभी आपको देख के उनको लग रहा है कि ये वो इंसान है ही नहीं जिसको मैं जानता था या फिर जानती थी, ये कोई अलग इंसान है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट बन चुकी है, इसकी और मेरी कोई बराबरी ही नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी चुना है, या फिर उन्होंने अपने करियर को चुना है, या फिर उन्होंने अपने फैमिली को चुना है, या फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई को चुना है, अपने बिजनेस को चुना है, या फिर उन्होंने अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी या फिर गर्लफ्रेंड या फिर मैरिज को चुना है, उसको लेके वो अभी काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं। उनके पास सब होते हुए भी कुछ भी नहीं है। तो उनके लाइफ में ना अभी एक नई शुरुआत होने जा रही है। उनको कुछ तो डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दिया जाएगा, कुछ तो नए थॉट्स उनके दिमाग में डाले जाएंगे। बोलते हैं ना, डिवाइन सिर्फ हम लोगों की बुद्धि ही भ्रमित करती है या फिर बुद्धि बदलते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के ऊपर उनका ही कंट्रोल है। जिस वजह से मैं आप लोगों को सबको बोलती हूँ कि कोई भी थॉट्स आते हैं ना, उसके ऊपर परेशान मत हुए, क्योंकि वो भी डिवाइन ही देते हैं। ना हमारा एग्जिस्टेंस है, ना हमारे थॉट्स के ऊपर हमारा कंट्रोल है, ना ही हमारे एनर्जीज़ के ऊपर हमारा कंट्रोल है। जो डिवाइन देते हैं, जब वक्त आता है तो वो उसको ले भी लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एनर्जीज, ओके। और ये जो थर्ड टाइप के डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है ना, इनको काफ़ी कन्फ्यूज़न में रखा गया था। जैसे कि मैंने 2-2 पोर्टल में बोला था, या फिर 1-1 पोर्टल में आप लोगों को बोला था कि ये जो साल है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का साल होने वाला है। जैसे कि आपको फॉगी केओटिक एनर्जी का महसूस दिलवाया जाएगा। डिवाइन फेमिनिन को तो इसका ट्रेलर मिल ही चुका होगा, 2-2 पोर्टल टू 4-4 पोर्टल, क्योंकि इसको अभी 2 पोर्टल में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रखा गया होगा। बहुत ज़्यादा मतलब सोलमेट्स आए होंगे ना, आपको लगा होगा कि ये मेरा ट्विन फ्लेम तो नहीं है, इसके प्रति मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों आ रहा है। एंड बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स के लाइफ में स्पिरिचुअल सोलमेट आए होंगे। एग्जैक्टली वैसे ही आपके डिवाइन मास्कुलिन को भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में रखा गया था। उनको भ्रमित किया जा रहा था, उनको 3D के इल्यूज़न में भ्रमित किया जा रहा था। अपने आपके डिवाइन मास्कुलिन कन्फ्यूज्ड भी हो रहे थे कि एक्चुअली वो क्या चूज़ करें। वो कहीं ना कहीं डिवाइन मास्कुलिन इतने ज़्यादा लॉजिक होते हैं ना, वो हमेशा 3D चीज़ों को ही चूज़ करते हैं, क्योंकि ही इज़ अ मैट्रिक्स ट्विन। ही इज़ द पर्सन जो ही इज़ द ग्राउंडिंग ट्विन, जो ग्राउंड करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को भी ग्राउंड करते हैं। एंड वो उनको ग्राउंड ट्विन ही बोला जाता है। एंड उनके लाइफ में वो अभी कुछ ना कुछ अपने पावर्स को पहचान रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन कैपेसिटी को पहचान रहे हैं, उनके पावर के प्रति वो अवेयर हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं वो आपके साथ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो न्यू फैमिली, होम, या फिर कोई वैकेशन में जाना, या फिर कहीं दूर पहाड़ों में जाना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपने मैनिफेस्टेशन को वो पहचान रहे हैं कि अरे वाह, ऐसा भी होता है, मैं मैनिफेस्ट भी कर सकता हूँ। जब उनके लाइफ में छोटी मोटी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है ना, जब उसको देख के वो चौंक जा रहे हैं कि जब मैं जो सोच रहा हूँ वही हो रहा है, देन मैं अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करके देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। सो माय डियर ट्विन फ्लेम्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि 5-5 पोर्टल की एनर्जी पोर्टल के 5 दिन पहले एंड 5 दिन बाद तक एक्टिव रहता है। तो अभी भी अगर आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कुछ सोच रहे हैं, उसके प्रति अवेयर हो जाइए। एंड दूसरी बात यह है कि अगर आप पुराने एनर्जी से परेशान हो गए थे, पुराने बिलीफ सिस्टम से परेशान हो गए थे, 3D के चीज़ों से परेशान हो गए थे, 29 मई से एनर्जी में इतना ज़्यादा बदलाव आया है कि आप जो चीज़ के लिए वेट कर रहे थे कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, या फिर आप बहुत दिनों से कोई चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, कोई एनर्जीज़ को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू चेंज विद इन योर सेल्फ। अगर आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे तो बाहर की दुनिया ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। बाहर की दुनिया में हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें हमेशा अपने अंदर
जाके अपने ट्रिगर्स को पहचान के उसके ऊपर काम करना होता है। सो हैप्पी 5-5 पोर्टल। जो भी आप 5-5 पोर्टल में मैनिफेस्ट करने वाले हो, बहुत केयरफुली मैनिफेस्ट करें एंड बहुत ही अच्छा मैनिफेस्ट करें जो सबके लिए अच्छा हो, मदर अर्थ के लिए अच्छा हो, एंड अपने सोल पर्पस थोड़ा बहुत जैसे भी हो करें। जितना भी आपकी कैपेसिटी है, जितने भी आप कैपेबल हो करने के लिए ज़रूर करें। गर्मी के मौसम में आप दाना पानी तो रखते ही होंगे, हो सके तो बाहर जाइए, जो पौधे सूख रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा पानी डालिए। एंड जब कभी आपको गाय माता दिख जाए या फिर कोई भी जानवर दिख जाए जो भूखे हैं, उनको ज़रूर खाना खिलाइए, क्योंकि हम लोग यही करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। हम लोग मदर अर्थ में चेंज करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। एंड अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ जर्नी में, या फिर आप आकाशिक रिकॉर्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर रेकी से कुछ कंफर्म कराना चाहते हैं, अपने इश्यूज़ को क्लियर करवाना चाहते हैं, या फिर कोई भी इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, रिलीज़ नहीं हो रहा है, देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी 5-5 पोर्टल टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय, टेक केयर एंड हरि ओम।